अनुच्छेद 370 पर अमित शाह का राहुल गांधी को लेकर जो उन्होंने बयान दिया है वो आपको दिखाएंगे। कश्मीर से 370 के खात्मे के बाद अब पाकिस्तानी पीएम इमरान खान को पीओके के भी हाथ से जाने का डर सता रहा है। इमरान को बार बार ये डर सता रहा है कि कहीं हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमला कर उससे पीओके न छीन ले। लिहाजा आज इमरान ने एक बार फिर पाकिस्तान के एटमी पावर होने की बेदम धमकी दी है। गृह मंत्री अमित शाह का राहुल गांधी पर हमला जो है वो हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के बयान का पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया था उसकी पाक के संसद में तारीफ हुई और यूएन में इस्तेमाल हुआ। किसी में हिम्मत नहीं थी 70 साल तक धारा 370 को हटाने की, 35A को हटाने की। आपने प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद दिया, आपने प्रधानमंत्री जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाया। पहले ही सत्र में धारा 370 और 35A को हटाकर हमेशा के लिए जम्मू कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने का काम किया। मित्रों, मोदी जी ने जो फैसला लिया है वो मैं आपको उनके मंत्री के नाते बता सकता हूं, प्रधानमंत्री जी के अलावे कोई ले नहीं सकता। 70 साल से कई लोग आए गए, 3 पीढ़ियों तक शासन करे, मगर धारा 370 नहीं। आज ये फैसले से जम्मू और कश्मीर प्रदेश के विकास के रास्ते खुले हैं। आतंकवाद के कोफिन पर अंतिम कील ठोकी गई है और जम्मू कश्मीर को भारत के साथ हमेशा के लिए एक रस करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। पूरे देश की जनता आज प्रधानमंत्री को आशीर्वाद दे, मगर कुछ लोग हैं जो इसका भी विरोध कर रहे हैं। हम संसद के अंदर एक बिल लेकर आए, यूएपीए बिल। क्या था? जो व्यक्ति आतंकवाद के अंदर लिप्त है उसको आतंकवादी घोषित करें। कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया। हम 370 और 35A का बिल लेकर आए, कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया। मुझे बताए संघ प्रदेश के सारे लोग, धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? जरा जोर से बोलो, हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? और आज कहने में मुझे कोई झिझक नहीं है। आज भी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जो बयान देते हैं, पाकिस्तान संसद के अंदर उनकी प्रशंसा होती। आज भी जो बयान देते हैं उसका उपयोग भारत के खिलाफ पिटीशन यूएन में करने में पाकिस्तान करना है। कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। आपके बयान का उपयोग भारत के खिलाफ हो। अब क्या करने चाह रहे हैं? और ये आज का नहीं है। जेएनयू के अंदर नारे लगे, भारत तेरे टुकड़े हो, भारत माता तेरे टुकड़े हो, 1000 इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इनके साथ जाकर खड़े होंगे। नरेंद्र मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की, सवाल खड़े करे, फोटोग्राफ कहां है? और पाकिस्तान ने तुरंत कहा फोटोग्राफ कहां है? एयर स्ट्राइक करी, इसका भी विरोध करा। जवानों को दृढ़ता से लड़ने का हमने आदेश दिया, इसका भी विरोध किया। और अब जब धारा 370 और 35A हटा रहे हैं तब भी आप विरोध कर रहे हो। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं से, आप कहां पॉलिटिक्स करना चाहते हो, कहां राजनीति करना चाहते हो? भारत की जनता की मंशा आपको मालूम नहीं है। भारत की जनता धारा 370 को हटाने के लिए चट्टान की तरह श्री नरेंद्र मोदी के पीछे खड़ी है, चट्टान की तरह। आज कश्मीर के कानून और व्यवस्था के सवाल उठाए जा रहे हैं। मैं आज आप सबके माध्यम से पूरे देश को और दुनिया को कहना चाहता हूं, कश्मीर के अंदर संपूर्ण शांति है। कश्मीर के अंदर धारा 370 हटाने के बाद आज तक ना एक भी गोली चली है, ना एक भी टीयर गैस चलाना पड़ा है, ना एक भी व्यक्ति की मृत्यु हुई है। आप जो सवाल उठा रहे हो उसका उपयोग देश के दुश्मन कर। और मैं जनता को भी कहना चाहता, ऐसे लोगों को पहचानना चाहिए। जब देश हित के मामले होते हैं, क्या हम राजनीतिक मतभेदों को दूर कर
एक साथ खड़े नहीं रह सकते क्या? पार्टी के विचार से ऊपर नहीं आ सकते क्या? हम भी ऑपोजिशन में रहे। बांग्लादेश की लड़ाई हुई थी, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, भारतीय जनसंघ ने पूर्ण समर्थन इंदिरा जी का किया। बांग्लादेश की लड़ाई के बाद पूर्ण समर्थन किया। चीन की लड़ाई हम हारे, जवाहरलाल जी प्रधानमंत्री थे। जब संसद के अंदर संकल्प पारित हुआ तो हम इसके साथ खड़े रहे, सरकार के साथ खड़े रहे। जब नरसिम्हा राव जी संकल्प लेकर आए 94 के अंदर, कश्मीर के लिए ही संकल्प लेकर आए कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, हम इसके साथ खड़े रहे। नरसिम्हा राव जी ने प्रधानमंत्री जब थे तब वाजपेयी जी को विनती की कि आप जाइए और यूएन में भारत का पक्ष रखें। वाजपेयी जी ने सहर्ष हाँ बोला और भारत सरकार कांग्रेस की होने के बावजूद भी कश्मीर किस तरह से भारत का है पूरी दुनिया को वो स्वीकृति लेकर वापिस आए। ये देश में परंपरा रही कि जब देश हित के सवाल हो तब राजनीतिक दलगत राजनीतिक से ऊपर जाकर देश का सोचा जाए। वो परंपरा को आप तोड़ रहे हो। आपको मालूम नहीं है कि वोट बैंक की राजनीति जब करने जाते हो तब सामने वोट बैंक की राजनीति से नाराज लोग आपको बारीकी से देख रहे। और मैं जहां जहां देश में जाता हूं, मोदी जी ने 370 और 35A को हटाने का जो निर्णय किया है, सब जगह देश का कोई भी कोना हो, सब जगह ये देश की जनता मोदी जी के साथ खड़ी है।